हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फोर्थ व्लॉग। और है हमारा आज शोल्डर डे। आज थोड़ा हम जल्दी भी आ गए हैं, थोड़ा ऐसे प्राइवेसी के लिए। और आज मतलब 3 बजे हैं, अभी 3 बजे हैं। वैसे तो गर्मी हो रही है बट हाँ अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा मतलब शोल्डर है, आपको लगता है कि भाई एक्सरसाइज मेरी थोड़ी फॉर्म सही नहीं है या कुछ भी, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरा व्लॉग पूरा देखो यार, इतनी मेहनत करती हूँ मैं। तो चलो एक्सरसाइज लगाते हैं। चलो अब लगाते हैं वार्म अप। जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतना दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारा वार्म अप हो गया है कंप्लीट। अब लगाएंगे हम एक्सरसाइज। वार्म अप करना भी ज़रूरी है जिससे शोल्डर इंजरी ना हो। तो चलो बढ़ते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये है डंबल प्रेस। तो चलो लगाते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो चुकी है पूरी। अब लगाएंगे हम सेकंड एक्सरसाइज। और फर्स्ट एक्सरसाइज के 3 सेट लगाए। आपसे जितना वेट उठता है तो धीरे धीरे वेट को बढ़ाते जाओ और लगाते जाओ जब तक हाईएस्ट नहीं आ जाए कि इतना ही लगेगा तो लगाना चाहिए। अब लगाते, इस एक्सरसाइज का नाम मेरे को नहीं पता, उस एक्सरसाइज पता है। आपको पता है तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में। और चलो लगाते, लेट्स स्टार्ट। आप ये एक्सरसाइज डंबल से भी लगा सकते हो, बिकॉज हम इससे लगाते हैं। पहले वाली जिम में हमारे ये अवेलेबल नहीं थी। डंबल से भी अच्छी लगती है बट मशीन से क्या होता है ना कि जिसको बिगिनर है उसको फॉर्म सही से नहीं आती, वो इससे आसानी से लगा पाता है। तो हम इससे लगाते हैं। आप डंबल से भी ऐसे लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर जगह ये अवेलेबल नहीं होती। सो तीसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारी रील्स देखी थी वो स्क्विड गेम की। तो मेरे को लगा कि भाई कौन सी सीरीज़ है, क्या है, तो मैंने उसको जाके देखा। बट वो अच्छी है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि बुरी है। बट एलिस इन बॉर्डरलैंड है, वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब कई बार होता है ना कि किसी चीज़ की ज़्यादा हाइप बना देते हैं। मतलब ऐसा मानो कि आप 50% है वो, और एलिस इन बॉर्डरलैंड 100 में से 100 इतना अच्छा है वो। बट उसका इतना हाइप क्यों नहीं है मेरे को पता नहीं। वो होता है ना कि रील में कुछ चलने लग जाता है तो वो कैसा भी हो, ख़राब कुछ भी हो, वही 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 चलता है। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको एलिस इन बॉर्डरलैंड देखनी चाहिए भाई। कितनी मतलब आप सोच भी नहीं सकते क्या इतनी अच्छी है। और उसका सेकंड फर्स्ट और सेकंड मैंने देख लिया। अब थर्ड सीज़न आ रहा है, उसका मैंने ट्रेलर देखा। भाई मैं वेट कर रही हूँ कि कब आए। मतलब बहुत सारी सीरीज़ ऐसे होते हैं, मैं जनरली ज़्यादा कुछ देखती नहीं हूँ बट मैं कुछ देखती हूँ ना तो उसका वेट करती हूँ कि कब आए कब आए कब आए। जैसे डीमन स्लेयर हुआ, एलिस इन बॉर्डरलैंड हुआ, वेडनेसडे आया हुआ, मतलब ऐसी चीज़ें देखती हूँ। वैसे मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ कि ये सब की, बट आपको एलिस इन बॉर्डरलैंड देखनी चाहिए। उसकी इतनी हाइप क्यों नहीं है मेरे को नहीं पता, होनी चाहिए भाई। वो वर्थ इट है, इतनी इतनी अच्छी है वो। सो आपको देखनी चाहिए। आप मेरी तरफ फ़ैन हो जाओगे उसके कि भाई क्या है वो। और आप मेरे को है ना मेरे बोलने पे देख रहे हो तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, मेरे इंस्टा पे बता सकते हो मेरे को। यहाँ पे मेरी इंस्टा आईडी आ रही होगी। चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। चलो
5-5 के डंबल देखते हैं और आपसे वेट नहीं उठ रहा ना, तो उनका नाम सोचो या उनकी चीज़ें सोचो जो आपको, जिन पे गुस्सा आता है तो वेट ज़्यादा उठेगा। मन तो कोई नहीं पर रीस आवा ने, जब मैं ढूंढूँ कि भाई की पर ज़्यादा रीस आ रही भी साहब, फिर वेट उठाऊँ, फिर पूरी भड़ास भी पर ही निकाल दूँ। अब 5-5 किलो का डंबल कट मिल सी उन बेबी कौन दिख रहा है ही नहीं। उस एक्सरसाइज को भूल जाओ कि मैंने बोला था, वो डंबल मिल ही नहीं रहे। मेरी तो किस्मत खराब है, काई बताऊँ, कायन की किस्मत है। अब ओ लेर यूँ लगा हुआ, बीच बीच में मारवाड़ी भी तो होनी चाहिए ना। तो चलो लगाते हैं। जान निकल गई। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जब जिम स्टार्ट किया था तब मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया था। उस टाइम क्या हुआ था ना कि पहले मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, फिर क्या हुआ थोड़ा वेट गेन स्टार्ट होना चालू हुआ, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा थोड़ा वेट गेन हो गया। फिर हमने क्या ऐसे मज़े मज़े में स्टार्ट की थी कि जिम करते हैं थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तब ऐसे हम सीरियस होके नहीं लगा रहे थे, ऐसे जनरली लगाते थे। फिर धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ, थोड़ा थोड़ा लगाना स्टार्ट किया, ऐसे बातें करते जाते आते, फिर धीरे धीरे ऐसे करके मैंने मेरा वेट सही किया, बॉडी स्ट्रक्चर भी सही किया। फिर थोड़ा पता चला कि भाई थोड़ा सीरियस होके सही लगाना चाहिए, बिकॉज जिम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी लाइफ का पार्ट है वो। फिर मैं यहाँ पे आई हैदराबाद, तो हैदराबाद में इतनी आलसी हो गई थी कि मतलब जिम करना कुछ भी नहीं। मैं ऐसा करती कि जैसे ही ऐसा हुआ कि थोड़ा वेट गेन होता तो मैं घर पे एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है कि मैं जिम नहीं आती तो मैं एक्सरसाइज नहीं करती, मैं करती हूँ घर पे भी। बट जब तक मेरे को लगता है कि मेरा वेट गेन हुआ है, मैंने सही किया, वापस छोड़ देती हूँ। बट अभी रेगुलर आ रहे हैं, हम व्लॉगिंग कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सीख भी रहे हैं। जैसे हम कोई प्रोफेशनल नहीं है कि हमको सब आता है, धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहेगा और आपको भी पता चलेगा कितना इम्प्रूव हुआ, कितना लगा रहे हैं। सो हमारी जर्नी स्टार्ट है, तो देखते हैं। चलो। और एक मेरे फ्रेंड्स या जो भी है वो बोलते हैं कि भाई हम जिम नहीं जा सकते ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप जिम में आओगे तभी आपका वेट लूज़ होगा। आप घर पे भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि हम जिम जाते हैं फिर भी हमारा वेट लूज़ नहीं होता, तो वो आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। आपको सही तो खाना पड़ेगा देखो, और छोड़ने का नहीं बोल रही, आप अपनी जितना खाते हो उससे क्वांटिटी कम करके खाओगे तो हो जाएगा। बट वो डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा, चाहे मैं हूँ या कोई और, खाने का तो वो है, उससे ही होता है। और आप घर पे थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज किया करो, मतलब ज़्यादा नहीं, जिम नहीं जा सकते या कुछ भी तो घर पे कर सकते हो। आप सुबह किया करो, और सुबह जैसे मतलब आप अपने रूटीन में पानी आपको पीना चाहिए हाइड्रेट रहने के लिए। और उसके अलावा आप सिया सीड्स ले सकते हो सुबह सुबह खाली पेट लेमन के साथ, और वो उससे क्या आपका बॉडी हाइड्रेट रहेगी, पूरा दिन अच्छा निकलेगा। और आपको पानी तो पीना ही पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। और एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी करके आपको लगानी चाहिए। मतलब घर पे आप एक बनाओ कि 1 घंटा आपको करना है तो करना ही है, कितना भी बिजी हो कुछ भी हो। मेरा वेट गेन होता है तो मैं करती हूँ। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम हैदराबाद में, अशोक ऑफिस से आता है तो हम नहीं आ पाते ऑफिस इधर, तो मैं क्या करती हूँ सुबह 1 घंटा जितना पॉसिबल हो मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करती ही हूँ। वो तभी करती हूँ जब वेट गेन होता है, हमेशा नहीं करती तो करना चाहिए। चलो अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज लगाते हैं। आज थोड़ा हमको काम है इसीलिए हमने थोड़ी फास्ट जल्दी जल्दी लगा ली है, तो नीचे वाले फ्लोर पे चलते हैं। चलो।
हमको सो घल रही हो उठ गए ऊपर कौन घल रही हो यार मशीन ऊपर उठ रखी है मैं तो सही है बस मशीन सही हो गई वर्कआउट हो चुका है डन। ये वर्कआउट होने की खुशी में हंसी आ रही है मेरे को और इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।